तो हमें तरसाया गया है पता नहीं, मगर इतना ही जानते कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। और हमारे लाइफ में ऐसी गुंजाइश ना रहे कि यार हम कुछ नहीं कर पाए। हमें पता नहीं कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, मगर इतना भरोसा ज़रूर होना चाहिए कि लड़ेंगे इस तरह से, तो अगर हारेंगे भी ना तो एक गम ना रहे। तो इसलिए मेरा मानना है कि यार लड़ना है। और कई लोग बोलते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या लगता है आपको अटेम्प्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट कैसे हमारे बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी? मेरा मानना है कि देखो, हम अगर याचना ही करते रहेंगे ना, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। हमें रास्ते पे उतरना होगा, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम गलत तो कुछ नहीं कर रहे। अगर सही के लिए भी हम कुछ नहीं कर रहे तो फिर वो गलत बात हो सकती है। इसलिए हमारा मानना इतना ही है कि देखो, सबकी बात है। और मैं तो जान गया हूँ, बहुत सारे दोस्त मेरे कॉन्टैक्ट में भी है, सब ORN की भी है, पूरे देश में भी बाकी लोग हैं जो स्टेट PCS का प्रिपरेशन करे, उतना इतना मन नहीं है उनका बाकी चीज़ें करने का। और कुछ लोगों को बाकी छोटे मोटे पोस्ट मिल भी गए हैं, मगर सब चाहते कि यार एक बार अटेम्प्ट मिल जाएगा अपने आप को। ये तो बात जाहिर सी है कि हर कोई IAS IPS तो नहीं बनेगा, बाकी भी कंपटीशन के लिए बंदे हैं। हमारा मानना है कि बस एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और किसी भी तरह मिलना चाहिए। हाँ, हम सोच ये भी रहे कि 2020 का भी है, 21 का भी है। वैसे तो 2 अटेम्प्ट देने चाहिए, हम मांग तो 2 अटेम्प्ट की ही कर रहे हैं। पर इतना पता है कि इस बार की लड़ाई आर पार होगी। यानी कि किसी भी हाल में जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक ये आंदोलन किसी भी हाल में पीछे नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो भी मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे बच्चों को जेल का डर है, हमारे बच्चों को FIR का डर है, हमारे बच्चों को प्रोटेस्ट का डर है, हमारे बच्चों को लाठीचार्ज का डर है। नहीं यार, हम डरते नहीं किसी से। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और सबको पता है कि हमारी मांग बिल्कुल सही है, हमारा स्ट्रगल बिल्कुल बुनियादी है। बस लड़ना है, हम सबको मिल के लड़ना है। ओके। और तैयारी कीजिए। और सबको इस बार थोड़ा सा जल्दी आना है। 14-15 तारीख तो बोल दी है, मगर उसके पहले एक वीक आपको पूरा हर दिन काम करना पड़ेगा। अगर मैसिव बनाना है तो ऐसे ही नहीं बनेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। हर एक को, अपने दोस्त हो, अपने जितने भी फ्रेंड्स हो, अपने जितने भी कोविड एस्पिरेंट भी दोस्त हो, हर एक स्टूडेंट कम्युनिटी के, एस्पिरेंट कम्युनिटी के अलग अलग बंदे जो है आपसे जुड़े हुए किसी ना किसी कारणवश, उनको जुटाना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप ग्राउंड पे काम करेंगे। ग्राउंड पे काम करने का मतलब इतना ही है कि हमारे आज तक जो भी कुछ गलतियाँ हुई, क्योंकि कई लोग बस गेस्ट बन के आ जाते हैं D-Day पे और कुछ काम नहीं करते, अकेले ही चले आते हैं, उनके पीछे 10 लोग भी नहीं होते। तो मेरा मानना है कि हर एक बंदे को सिर्फ अकेले नहीं आना है। अगर वो आता है और बुनियादी 10 लोगों को लेकर आता है तो उसका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। और ये क्या है ना, हमारा डिमांड दिखना चाहिए, क्योंकि हर बार हमें वही बताया गया कि अरे भाई इतने तो लोग हैं, इनको क्यों हम दे देंगे। तो बात उतनी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें लोगों को मोबिलाइज़ करना है। मेरी इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पॉलिटिकल सपोर्ट, क्योंकि इसके पहले हम ये सोचते थे कि नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। खिलाफ जाने का मतलब ये है ही नहीं कि हम BJP के फेवर में नहीं है या कांग्रेस के फेवर में है या आप के फेवर में है। मेरा मानना ही इतना ही, देखो हम इस अटेम्प्ट के फेवर में है। तो जो भी, अगर रूलिंग पार्टी का भी कोई बंदा हमें सपोर्ट करता है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई अपोजिशन का भी हमें सपोर्ट करता है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बात इतनी कि यार बात सही होनी चाहिए। और जो भी बंदा हमें सपोर्ट कर रहा है उसका सपोर्ट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 मिनट की बात है यार हमारे लिए, एक नॉर्मल नोटिफिकेशन निकालना। जैसे सीसैट बंदों का नुकसान हो गया था, सबको जैसे कॉम्पेंसेटरी अटेम्प्ट दे दिया था, उसी तरह से कोविड से सब बंदों का तो नुकसान ही हो गया है। इट वॉज एन यूनिवर्सल लॉस। तो उन्हीं के लिए भी एक अटेम्प्ट तो बनता है। और उसमें बहुत ज़्यादा हम कंटेंशियस मुद्दे की, मैंने तो पिछले भी बार कहा कि वो तो बात ही नहीं हो रही है, रिजर्वेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो तो पॉलिटिकल लेवल अपना पार्लियामेंट्री बिजनेस देखे, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना ही है कि ये UPC कम्युनिटी के छात्रों पे, UPC एस्पिरेंट कम्युनिटी के जो भी बंदे हैं, सब पे ये इनजस्टिस हुआ है। और इसको करेक्ट करने के लिए हमें पूरी की पूरी ताकत लगानी है।
और हम करते रहेंगे। ओके, ठीक है, हम आपसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। और जो भी कुछ पूछना चाहे या कोई भी बात करना चाहे तो बेशक आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और हम बिल्कुल वी विल बी इन टच। और पूरी ताकत के साथ, ये लास्ट रिज़ॉर्ट है, तो आप भी जल्दी से जल्दी टिकट बुक कीजिएगा, और सबको एक हफ्ते पहले आना है, ताकि हम हर एक एग्जीक्यूटिव में एक दहाड़ की तरह चले जाए। ऐसे ना लगे यार 4 बच्चे हैं, कुछ ना कुछ बातें ले लिया आपका डॉक्यूमेंट और चलो जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखना ये चाहिए, अरे भाई कितने परेशान हैं, इतने सारे बच्चे आए हैं, तो सबको आना है, क्योंकि हमारी बात पीएम टेबल तक पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही एक रास्ता है, और मुझे लगता है कि वो हम कर सकते हैं। ओके, उस तरह का पॉलिटिकल लॉबिंग वी आर ट्राइंग टू डू इट, और आपकी भी ज़रूरत होगी सबकी। ग्राउंड सबके लिए है और आना सबको है, और पूरी ताकत लगानी है। ओके, थैंक यू सो मच।